कल तक खुली हवा में सांस लेने वाले स्ट्रीट डॉग्स आज इंदौर प्रशासन की कैद में हैं। जगह जगह से स्ट्रीट डॉग्स को नेट का सहारा लेकर पकड़ा जा रहा है। दरअसल आए दिन लोगों को काटने की खबरें आ रही हैं। झुंड में स्ट्रीट डॉग्स लोगों पर हमला कर बुरी तरह से घायल कर देते हैं। कई ऐसे केस सामने आए जिसमें लोगों की जान भी चली गई। इसी को देखते हुए प्रशासन अब पूरी तरह से चौकन्नी है। अधिकारियों का लक्ष्य ज्यादा से ज्यादा स्ट्रीट डॉग्स की नसबंदी करना है और इसके लिए वे कल्याण एनजीओ के साथ इनके बढ़ते जनसंख्या पर लगाम लगाने की कवायद में जुट गए हैं। शहर में स्ट्रीट डॉग्स की समस्या को लेकर एक बड़ा अभियान हमने बनाकर काम शुरू किया है। अधिकारी लगातार उस पर काम कर रहे हैं। माननीय न्यायालय के निर्देशों को ध्यान में रखते हुए ये कार्रवाई हम कर रहे हैं। उस अभियान में सब कुछ है। एनजीओस के साथ काम करेंगे कि उनको भोजन भी मिले, उनका इलाज भी हो और एबीसी एनिमल बर्थ कंट्रोल के तहत जो कार्रवाई करनी है वो भी हम करेंगे। हमने 6 से 8 महीने का जो टारगेट फिक्स किया जिसके अंदर हम लोग सारे कुत्तों की नसबंदी कर दे, ऐसा प्लान हम लोगों ने किया है और इसी के तहत जो अभी 30 से 35 के करीब जो नसबंदी होती थी उसको हम लोग स्पीड अप कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं उसको और करीब 90 के आसपास हम लोग उसका टारगेट लेके जाएंगे पर डे के हिसाब से। और जितने बचे हैं अभी, चूँकि मैक्सिमम डॉग्स की हम लोगों ने नसबंदी कर दी है और जो बचे हैं उसको भी हम लोग ये जो 6 महीने का जो टाइम पीरियड दिया है इसके अंदर हम लोग इसको कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। करीब 7 साल से राष्ट्रीय स्वच्छता सर्वेक्षण में इंदौर पहले नंबर पर है, लेकिन जानकार इसका दूसरा पहलू भी बता रहे हैं। उनके मुताबिक सफाई व्यवस्था में सुधार की वजह से स्ट्रीट डॉग्स के लिए भोजन के स्रोत कम हुए हैं, जिससे उनका बर्ताव हिंसक हो गया है। ज्यादातर लोग स्ट्रीट डॉग्स की नसबंदी के लिए बड़े पैमाने पर चलाए जा रहे अभियान को सही बता रहे हैं। हालांकि कई पशु प्रेमी इसकी प्रक्रिया के बाद जानवरों की सेहत के लिए चिंता भी जता रहे हैं। फीडिंग नहीं होगी ना तो और फिरोशियस होंगे, तो फीडिंग होना इनका बहुत ज़रूरी है। स्टरलाइजेशन ज़रूरी है, वैक्सीनेशन ज़रूरी है। बिल्कुल सर, जैसे इंसान खाने की कमी से या खानी तंगी बोलो जैसे, तो वो रहे तो कैसे भूख में कैसा कोई भी इंसान रहता है, वैसे इनका भी वही हाल है। नसबंदी तो होना चाहिए, वो अच्छी चीज़ है, लेकिन इतने मास लेवल पे करने के लिए उतना इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, प्लस उतने डॉक्टर्स होना चाहिए और उतना स्टाफ होना चाहिए, क्योंकि सर्जरी के बाद डॉग को 5 से 8 दिन केयर में रखते हैं और यदि केयर नहीं करके हम उसको छोड़ते हैं तो टाँके टूटना और ये वाली चीज़ें हो सकती हैं। वहीं डॉग्स को पकड़ने वालों के लिए शहर की सकरी गलियां बड़ी चुनौती के रूप में सामने आ रही हैं, लेकिन टीम से जुड़े लोग इन चुनौतियों से पार पाने के लिए तैयार हैं। तो वहीं डॉक्टर का कहना है कि प्रशासन ने 4-5 जगह गाड़ियां देने का वादा किया है। जल्द ही हम प्रशासन के निर्धारित टारगेट को पूरा करेंगे। पकड़ने के लिए मतलब हम तैयार हैं और मतलब जितने भी कैचर हैं अपने लोग सभी मतलब तैयार हैं। कोशिश बार मतलब जो शासन से हमको आदेश मिला है वो हम बाखूबी पूरा करेंगे। कई बार चुनौती भी आती है, बताते हैं। हाँ, वो झगड़ा मतलब बहुत लोग आगे ऐसे कि मतलब पकड़ नहीं देते, मारकूट पे भी आ जाते हैं, तो उसमें अपन निगम में मतलब अपना मतलब बताते हैं कि सर ऐसी प्रॉब्लम है, तो वहाँ से हमको थोड़ा हेल्प मिलती है। एक गली से 1 या 2 श्वान से ज़्यादा पकड़ नहीं पाते हैं, बाकी सब श्वान भग जाते हैं आवाज़ सुनकर। तो अब 4-5 जगह गाड़ियाँ देने का प्रशासन ने प्रॉमिस किया है कि गाड़ियाँ देंगे। वो डॉक्टर्स रहेंगे, स्टाफ रहेगा, तो हर कॉलोनी से 2-2, 3-3 श्वान उठा के ऐसे कोशिश करेंगे कि जो प्रशासन द्वारा जो निर्धारित टारगेट है उसको पूरा किया जाए। वैसे देखा जाए तो इंदौर अपने महत्वाकांक्षी लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ने में सफल रहा है। सफाई का उदाहरण सबके सामने है और अब इंदौर प्रशासन का स्ट्रीट डॉग से निपटने के लिए चलाया जा रहा अभियान कितना कारगर होता है, इस पर सभी की निगाहें टिकी हैं, ताकि इस समस्या से जूझ रहे दूसरे शहर के सामने इंदौर एक मिसाल बनकर उभरे। इंदौर से एनडीटीवी के लिए तनुश्री देसाई की रिपोर्ट।